हाँ जी, अब ये बन गया हमारा इनोलेटाइन। अब सपोज करो, देखो हम जब शुरू हुए थे तो हमने बोला था कि हमने ये हमारा एक कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसके अंदर बेस डाल दी थी और ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड या इनोलेट बन गया। अब ये तो है नहीं कि बेस के मॉलिक्यूल हमने गिन के डालने हैं कि 2 ही डालने हैं तो एक रिएक्ट कर गया, ऐसा तो है नहीं। आपको पता है जब हम काम करते हैं तो हम एक अमाउंट डालते हैं, हम एक वॉल्यूम डालते हैं। सो जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनाइन बना तो हमें पता है उस बीकर के अंदर बेस और बड़ी है। अब बेस क्या करेगी, बेस ने जो इनोलेट एनाइन क्रिएट किया है अब वो इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब रिएक्ट कैसे कर सकती है ये हमें पता है, ये HB है जो बाहर निकली थी, यानी कि जब बेस ने इसके साथ रिएक्ट किया था तो ये BH बना था। अब ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करने आ रहा है। अब इस रिएक्शन में 2 चीजें हो सकती हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ तो ये हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जब आएगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन। तो जो H पॉजिटिव आइन है वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वहीं पे जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर भी है, अब नेगेटिव कार्बन के ऊपर भी है। अगर सपोज करो ये हाइड्रोजन हम O के ऊपर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो अपना लोन जो होएगा उसका अनशेयर्ड पेयर उसको यूज कर लेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, हियर। तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया OH। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनोल। इनोल इसलिए क्योंकि इन का मतलब डबल बॉन्ड और ओल का मतलब OH, सो दिस इज नोन एज इनोल। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। पहले हमने हाइड्रोजन इधर दे दिया था, अब हम हाइड्रोजन इधर नहीं इधर देंगे। जब हमने हाइड्रोजन इधर दिया था तो डबल बॉन्ड इधर आया था। अगर हम हाइड्रोजन इधर देंगे तो डबल बॉन्ड C और O के बीच में जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली अ कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म का मतलब एक्चुअली हम जहां से चले थे हम वहीं पे वापस आ गए, राइट। इसका मतलब ये है कि जब आपने ये सारा प्रोसेस शुरू किया था, ये देखो ये कीटो फॉर्म है ना, कीटो को मतलब C डबल बॉन्ड O। जब आपने ये प्रोसेस शुरू किया, बेस को डाला, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट एनाइन बन गया। अगर उस रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट एनाइन में फिर से बेस रिएक्ट करती है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, वन इज इनोल एंड अदर इज कीटो। कीटो का मतलब है वापस वहीं पहुंच जाना जहां से स्टार्ट हुए थे, बट इनोल रेफर्स टू अ डिफरेंट कंपाउंड। इनोल एक अलग चीज बनेगी, ठीक है जी। अब एक चीज और मैं आपको बतानी भूल गई, जब हमने ये इनोलेट एनाइन बनाया था जिसमें हमने ये 2 स्ट्रक्चर शो की थी, एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है कि ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें रेजोनेंस हाइब्रिड में तो हम दोनों शो करेंगे कि जैसे ये हमने नेगेटिव चार्ज दोनों की तरफ शो कर दिया। अगर कंपैरिजन की बात करें कि कौन सी स्ट्रक्चर इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, आप लोगों ने फर्स्ट सेम में रेजोनेंस पढ़ी है, आपको पता है रेजोनेंस में जितनी मर्जी स्ट्रक्चर हो उनमें से एक स्ट्रक्चर होती है जो सबसे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग होती है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करके ये देखें कि विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस का रूल है दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी कैरीड आउट बाय द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इफ वी कंपेयर कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये ज्यादा समझदार है नेगेटिव चार्ज को हैंडल करने के लिए एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। So out of these 2 structures, which structure is more contributing? Structure number 2 is more contributing. तो ये हो गया जी हमारा यहाँ तक पार्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, कंपैरिजन है ये एक एस्टर है और ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड का है। एस्टर्स क्या होते हैं पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे आपने पढ़े होंगे पिछले सेम में, 4th सेम में। एस्टर का जनरल फार्मूला होता है RCOOR। अब जैसे ये एस्टर है, देखो RCOOR, हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक एस्टर है और ये हमारा एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कि बताओ जी दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। मैंने अभी आपको pKa के बारे में बताया था। कार्बोनाइल कंपाउंड इज हैविंग लेस pKa वैल्यू बिकॉज दे आर
अब अगर मैं pKa 20 और 25 को कंपेयर करूँ, वैल्यू तो ज़्यादा 25 है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये उल्टा चलता है, जितनी लेस pKa वैल्यू उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। अब यहाँ पे दोनों इन्होंने वीकर एसिड लिखे हैं, दोनों वीकर एसिड का मतलब कि दोनों की वैल्यू 20 या 10 प्लस है, इसका मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो स्ट्रॉन्ग कौन है? दिस कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि एसीटोन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू इथाइल एसीटेट। अब देखो जी, यहाँ पे नॉर्मली जो हम बी नेगेटिव बेस लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या शो किया है कि हमने दोनों में क्या डाल दी है? बेस। यहाँ पे डाली सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे डाली हमने सोडियम इथोक्साइड। ठीक है जी। अब बेस है, बेस का काम क्या है? प्रोटॉन खींचना। ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH3 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बच गया? CH2 कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज,